सऊदी अरब वाला कानून इसलिए मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा बलात्कारियों के साथ हो जाए बीच चौराहे पर, तो दूसरा पुरुष सोचेगा कि हमें बलात्कार करना है या नहीं करना है। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice, we want justice। हम कोई वस्तु नहीं है जो हमारा रोज चिढ़ा हो। उस लॉ की वजह से अगर फिर भी क्राइम हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि लूप होल से उसे ठीक किया जाए। सऊदी में जो लॉ है, दुष्कर्म का सीधे फांसी दे दिया जाता है, चोरों का हाथ काट दिया जाता है। यहाँ जब वो होगा तभी यहाँ रुकेगा। वैसे सेम हियर। अगर हमारा वर्क प्लेस, हम लोग अपने वर्क प्लेस को वर्शिप प्लेस मानते हैं, लेकिन अगर हम अपने वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे काम करेंगे? एकदम 100% एकदम बीच 100% खड़ा होके खड़ा करके उसको और उसका जो सजा देना चाहिए ताकि आगे लोग ऐसा करने से भी सोचे, 10 बार सोचे। ये सब किसी रेपिस्ट को आप उसको एकदम साइड में जाके फांसी दिलवाते हैं, वो कोई नहीं देखता है। जब तक उसको बीच सड़क में उसको यहाँ पर टांग दिया ना जाए या बीच सड़क में उसको बीच से काट नहीं दिया जाए, तब तक किसी के मन में डर नहीं पैदा होगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, खुला में। बलात्कारी तो सरकार के सामने है। बंगाल सरकार को पता है कौन विक्टिम है, क्या है, वो क्यों नहीं पकड़ रही है? यहीं पे लाके छोड़ दे, महिलाओं के हवाले करें, फिर देखिए हम क्या करते हैं। हम बहुत बेटी की बात करते हैं इंडिया में ना, बेटियों को सौंपे, हमारी बेटियां बताएंगी उसका क्या हश्र होगा। अभी तक तो बेटियों को समझाया जाता था, बेटियां कपड़े छोटे पहनो, ऐसे निकलो वैसे, लेकिन अब लड़कों को ये शिक्षा देना। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी हत्या की जाती है, उसको लेकर जो यहाँ पर डॉक्टर की जो भारी संख्या में प्रोटेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर द्वारा। जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलेगा, सरकार उसको फांसी नहीं देती है, तब तक डॉक्टर का जो है प्रोटेस्ट, उनका धरना, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो डॉक्टर, महिला डॉक्टर है और मैं उनसे बात करूँगा। कर रही है सरकार से, क्या मांग कर रही है? मैं डॉक्टर चेतना हूँ और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारा एंगर शो करने का प्रोटेस्ट है। जो बंगाल में जो जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पे आके देख लीजिए कितना आक्रोश है। ये जो सरकार को हम यही दे रहे हैं कि बार बार हम लोग कितने दिनों तक ये सुनते रहेंगे कि इसकी प्रोसेस करना है। आपको शूट ऑफ साइट जैसे ही आप देखिए कि हाँ रेप हुआ, आप उसी समय क्यों नहीं शूट कर देते हैं, ताकि एक डर पैदा हो, एक डर का माहौल पैदा हो समाज में कि हम ऐसा यह पनिशमेंट जो होना चाहिए वो बहुत हार्ड एंड टफ होना चाहिए। बस जस्टिस चाहिए। और ये जो हर बात पे हम लोगों को बोला जाता है ना कि लड़कियां सही से ड्रेस नहीं की थी, तुम अभी स्कर्ट पहनी थी, तुम जीन्स पहनी थी, तुम ये मत पहनो, वो मत पहनो, हर चीज़ में जो बोला जाता है लड़कियों की कोई गलती नहीं है। जो बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाने और बचाने की ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अपने बेटों को समझाओ। जो बोला जाता है ना कि अपनी बेटी को बचा के रखेंगे, अभी बाहर का रोड सेफ नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा अपने बेटों को समझाना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बेटों के लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि नहीं, हम धरती माँ हमारी भारत माता है, तो हम लोगों को विमेन का रिस्पेक्ट करना चाहिए और जस्टिस। और ये किसी भी पॉलिटिक्स को लाना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, पॉलिटिक्स को। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि जैसे स्कूल में होता है कि अगर कोई कुछ कर देता है तो उसमें पनिशमेंट मिलता है, सस्पेंड हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर जब तक किसी मर्द के दिमाग में जब तक कोई डर पैदा नहीं हो जाएगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो इसका क्या अंजाम निकलेगा, तब तक तो वो करेगा ही ना। जब तक किसी रेपिस्ट को आप उसको एकदम साइड में जाके फांसी दिलवाते हैं, वो कोई नहीं देखता है। जब तक उसको बीच सड़क में उसको यहाँ पर टांग दिया ना जाए या बीच सड़क में उसको बीच से काट नहीं दिया जाए, तब तक किसी के मन में डर नहीं पैदा होगा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। हाँ, खुला में। पहले ये होता था, ये पनिशमेंट को बैन कर दिया गया है कि खुला में आप नहीं टांग सकते हैं लोग को, पर अब इसको ये वापस ले जाना चाहिए कि आप खुला में टांग दीजिए उसको। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, 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 we want justice. क्या हम लोग अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जो इतना निर्मम
तरह से उनका बलात्कार हुआ एक डॉक्टर का। जब एक डॉक्टर भगवान के रूप है, वो जब सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का क्या स्थिति है। हम लोग सरकार से बोल रहे हैं कि निर्भया कांड हुआ, प्रतिदिन एक बच्ची का बलात्कार होता है। ये कब तक हम लोग को नोचा जाएगा, कब तक? हमारा एक असहनीय पीड़ा हो रही है। हम दुर्गा काली सरस्वती सब हैं और हमें सिर्फ साल भर में एक बार पूजी जाती है। हम घर में भी पूजे जाते हैं और हमारा बाहर में बलात्कार होता है। क्या कहेंगे सर? हम तो ये सरकार से कहेंगे कि ऐसी कानून बनना चाहिए जो जिससे एक बलात्कारी बलात्कार करने से पहले 100 बार डरे। इस वक्त मैं पटना में मौजूद हूं और गांधी मैदान के बिल्कुल मैं करीब में हूं और यहां पर जो महिला डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी हत्या की जाती है, उसको लेकर जो यहां पर डॉक्टर की जो भारी संख्या में प्रोटेस्ट किया जा रहा है डॉक्टर द्वारा। जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलेगा, सरकार उसको फांसी नहीं देती है, तब तक डॉक्टर का जो है प्रोटेस्ट, उनका धरना, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो महिला डॉक्टर हैं और मैं उनसे बात करूँगा कि आगे चलकर कि आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, हत्यारे को पकड़ने के लिए सरकार से क्या कदम उठाने के लिए कहेंगी? मान है कि जिस लड़की का डॉक्टर लड़की का रेप हुआ है, एक डॉक्टर लड़की सुरक्षित नहीं है, हम लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करें? हमारी लड़कियां कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? हर जगह पढ़ने जाती हैं लड़कियां। आपका कहना है कि अभी इस देश में महिला जो है सुरक्षित नहीं है? नहीं, हमारा रोज बलात्कार हो रहा है, हम तार तार हो रहे हैं। एक बार द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हो गया था, पर हमारे नेताओं के कान में ये जूं नहीं रंग रहा है। निर्भया हत्याकांड से लेकर आज तक रोज बलात्कार हो रहे हैं, हमारे प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। हमें न्याय मिलना चाहिए, उस महिला का न्याय मिलना चाहिए। और एक क्या सऊदी अरब वाला क्या बोलिए, वो कानून आना, गुनहगारों को सबसे पहले वाला कानून आना चाहिए, सऊदी अरब वाला कानून आना चाहिए। हाँ, ताकि बलात्कार काट दिया जाता है। एक रूल बीच चौराहे पे खड़ा होकर काट दिया जाता है, वहाँ चोरी नहीं होता। हाँ, तो यही करना चाहिए ना, यहाँ भी करना चाहिए, यहाँ भी काट दे उसको। तो बहुत ही कड़ी मांग महिलाओं द्वारा किया जा रहा है कि सऊदी अरब में जो कानून है, अगर कोई रेप करता है तो उसे फ्राइडे के दिन उसके सर को कलम कर दिया जाता है आम लोगों के बीच, और जो चोरी करता है उसके हाथ को काट दिया जाता है। ये कानून मांग कर रही है जी। हम ये सऊदी अरब वाला कानून इसलिए मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसा बलात्कारियों के साथ हो जाए बीच चौराहे पर, तो दूसरा पुरुष सोचेगा कि हमें बलात्कार करना है या नहीं करना है। हम कोई वस्तु नहीं है जो हमारा रोज चीरहरण हो, हम कोई वस्तु नहीं ना है कि हमें रोड पर रखकर 5 आदमी 7 आदमी मिलकर बलात्कार करता है। हमें इंसाफ मिलनी मिलना चाहिए जिससे रूह कांप जाए, दूसरे किसी बलात्कारी का बलात्कार करने की जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो। क्या शांभवी? अच्छा, अभी महिलाओं द्वारा जो है ये घटना घटी है, इसको लेकर कुछ महिलाएं कह रही हैं कि खाड़ी देशों में जो सजा होती है वो मांग कर रही हैं। और अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी। उस लॉ की वजह से अगर फिर भी क्राइम हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि लूप होल से उसे ठीक किया जाए। अवधि में जो लॉ है, दुष्कर्म का सीधे फांसी दे दिया जाता है, चोरों का हाथ काट दिया जाता है। यहाँ जब वो होगा तभी यहाँ रुकेगा। वैसे बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं। सेम हियर। अगर हमारा वर्क प्लेस, हम लोग अपने वर्क प्लेस को वर्शिप प्लेस मानते हैं, लेकिन अगर हम अपने वर्क प्लेस पर ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कैसे काम करेंगे बताइए आप ही। आपको ये अंदाज़ा भी है कि क्या हुआ है। डॉक्टर ऑन ड्यूटी, मतलब हम लोग का 36 आवर ड्यूटी लगता है नाइट में। हम लोग आप लोग के लिए हैं वहाँ पर, और किसी के लिए नहीं। आप लोग ही हमारे साथ ऐसा करेंगे अगर जनरल पब्लिक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। हम लोग अपनी माँ को बोलते हैं मम्मी हम लोग हॉस्पिटल में हैं, हम लोग सेफ है, कहीं नहीं है, लेकिन मम्मी लोग क्या सोचते हैं। ये कहना है कि सऊदी अरब वाला कानून होना चाहिए, सही है? 100% होना चाहिए, एकदम 100%, एकदम बीच 100% खड़ा करके उसको, और उसका जो सजा देना चाहिए ताकि आगे लोग ऐसा करने से भी सोचे, 10 बार सोचे ये सब चीज करने से। मतलब फीमेल का ये वीक पॉइंट कैसे सोच सकते हैं? मतलब फीमेल अगर एजुकेटेड है, सुरक्षित नहीं है, ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर को मानते हैं। जब डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित? में ड्यूटी डॉक्टर की है, लेकिन क्या सरकार की ड्यूटी नहीं है ये सब? अगर सरकार हमारे। एक मिनट मैम, एक्सक्यूज मी। अभी डॉक्टर की जो टीम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है, उन बहुत सारी महिला जो मांग कर रही है कि सऊदी अरब में जो कानून है, जो चोरी करता है उसके हाथ को
काट दिया जाता है, कोई रेप करता है उसको ऑन द स्पॉट उसको गला कलम कर दिया जाता है, सर काट दिया जाता है उसका। तो क्या आप क्या कहते हैं, सहमत है? सबसे पहली बात तो चोर अगर चोरी करता है ना तो वो हमारा धन चुरा के ले जाता है। यहाँ औरतों की इज्जत चोरी हो रही है, पहले उसको प्रोटेस्ट कर लीजिए। और इज्जत जो औरत का एक गहना माना जाता है, अरे सोना चांदी लूट के ले गए, क्या हो गया, मैं मेरे किस्मत में है या मैं कमाने वाली हूँ, मैं फिर से बना लूँगी। बट इज्जत, और इज्जत सबसे बड़ी बात, जब डॉक्टर की इज्जत नहीं है, जिसको हम लोग सेकंड भगवान बोलते हैं, भगवान को अगर नहीं देखे रहते हैं, अगर हम माँ बनते हैं, हम बच्चा जब जनते हैं, हम एक औरत हैं, एक जननी है, तो सबसे पहला स्पर्श हमारे हाथ, हमारे बदन पे एक डॉक्टर का होता है, जो हमको माँ के सुख में तब्दील करता है। तो वो अगर नहीं सेफ़ है तो कौन सा सेफ़ है? और अगर डॉक्टर सेफ़ नहीं है तो क्या मरीज़ सेफ़ हैं, उनके ऑर्गन सेफ़ हैं? तो ऐसे हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग इनर व्हील क्लब से आए हैं, हम लोग की महिलाओं की एक बहुत बड़ी क्लब है, उसमें हम लोग आए हैं और हम लोग एक बेटी के सुरक्षा की मांग करने आए हैं कि हमारी बेटियों को इस तरीके से मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, रेप करके उसको मारा जाता है और 20-20 लोग रहते हैं साथ में। मतलब एक लड़की को 20-20 लोग मारते हैं और उसे किसी कमज़ोर वर्ग को आगे कर दिया जाता है, किसने किया है, ये पागल है, ये मेंटल है, और बाकी लोग को पीछे रख दिया जाता है। तो ये अब हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये हम लोग अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। सरकार अगर जल्दी हथियारे को, बलात्कारी को नहीं पकड़ती है कानून, तो आप लोगों का जो ये प्रदर्शन है ये चलता रहेगा। हम लोग एक माँ है, हम लोग एक माँ है। वो बलात्कारी तो सरकार के सामने है, बंगाल सरकार को पता है कौन विक्टिम है, क्या है, वो क्यों नहीं पकड़ रही है? अगर नहीं पकड़ पा रही है तो वो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाए, जो ममता बनर्जी जी हैं वो अपने पोस्ट को छोड़ दें, प्रेसिडेंट रूल लागू होगा, फिर आगे देखा जाएगा। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, दूसरे जगह पोस्टिंग करने से उनकी कुछ नहीं होगी। मतलब आप लोग का कहना है कि सरकार उसे बचा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सच आप बता रही है, एकदम बचा रही है। नहीं कहना है, आम पब्लिक हर कोई इस बात को जान रहे हैं कि सरकार उससे बचा रही है, लोग उसको सामने नहीं ला पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बड़े-बड़े पद पे हैं, क्योंकि वो बड़े-बड़े पद पे हैं, बड़े-बड़े माफिया हैं, गैंग हैं, तो उनसे डर के बहुत कुछ नहीं बच्चियां बोलती थी। लेकिन अब सालियान के केस में भी वही हुआ, सरकार सारा चीज लिपापोती कर दिया और यहाँ भी वही हो रहा है, मेंटल साबित किया जा रहा है। अगर कोई नहीं मेंटल डॉक्टर नहीं, जो रेपिस्ट है वो मेंटल बोला जा रहा है। उसको ये नहीं बताना है कि वो मेंटल था, मानसिक रोगी था, ये बोल के उससे हमें नहीं वो सजा चाहिए, उसको जेल मत दीजिए प्लीज। ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, ना उसे फांसी दे, ना उसे मेंटल करार दे, उससे चौराहे पे लाके छोड़ दे, महिलाओं के हवाले करें, फिर देखिए हम क्या करते हैं। हम बहुत बेटी की बात करते हैं इंडिया में ना, बेटियों को सौंपे, हमारी बेटियां बताएंगी उसका क्या हश्र होगा। अभी तक तो बेटियों को समझाया जाता था, बेटियां कपड़े छोटे पहनो, ऐसे निकलो वैसे, लेकिन अब लड़कों को ये शिक्षा देना चाहिए कि लड़कियों को कैसे देखना चाहिए, बहन की तरह देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। पहले लड़कों को हम लोग को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर की तो तस्वीरें देख सकते हैं पटना गांधी मैदान के बिल्कुल करीब से बदलता हिंदुस्तान पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि महिलाएं अब देश में सुरक्षित नहीं